कौन सा है मोक्ष मंत्र? हरे राम हरे कृष्णा मंत्र से मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि वेदों में कहीं भी हरे राम हरे कृष्णा मंत्र नहीं है। साथ ही जब राम कृष्ण का मोक्ष नहीं हुआ तो उनके मनमाने मंत्रों से मोक्ष कैसे हो सकता है? तो मोक्ष मंत्र जानने के लिए देखिए। दोस्तों, आज मैं फिर दो संतों का विचार लाया हूँ। प्रथम संत हैं देवकीनंदन जी महाराज और दूसरे संत हैं संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, देवकीनंदन जी के सभा में एक भगत ने उठ के सवाल किया। वो बोला कि भाई मेरे बच्चों का ये प्रश्न है। उन्होंने बोला कि राम के जीवन में सीता का रोल है, लेकिन कृष्ण के जीवन में राधा का रोल इतना नहीं है जितना सीता जी का रोल है। तो राधा जी का जब इतना रोल नहीं है तो हम उनकी भक्ति क्यों करते हैं? और राधा नाम हम जपना चाहिए नहीं जपना चाहिए? जबकि पार्वती जी का रोल है शंकर जी के साथ, राम का रोल है सीता जी का रोल है राम के साथ। तो ये दोनों का जीवन का संघर्ष लंबा रहा है, साथ रहे हैं सब। लेकिन राधा जी का जो है रोल है कृष्ण के जीवन में खाली एक प्रेम है और इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमें राधा नाम क्यों जपे? तो देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं, उसको आप सुनिए। फिर उनका सुनने के बाद फिर हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। दोस्तों, पहले सुनते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि राधा नाम, राम राम हरे कृष्ण राधे कृष्ण, ये नाम मंत्र से मोक्ष प्राप्ति है कि नहीं है। फिर सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार कि इस नामों से हमें मोक्ष प्राप्त होगा नहीं होगा। तो दोनों संतों का विचार करेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो लीजिए सुनिए देवकीनंदन जी के विचार। राधे राधे गुरु जी, राधे प्रणाम। राधे श्याम। मेरा क्वेश्चन मेरे बच्चों की तरफ से है, बच्चे मेरे नहीं आए हैं। तो मेरा बच्चा ये जानना चाहता था कि राधा जी एक साधारण स्त्री थी, उन्हें हम क्यों भजे? सीता माता या दुर्गा माता था, उनका करेक्टर, उनका रोल था पर सीता माता या राधा पार्वती मैया, दुर्गा मैया, उन्होंने उनका कुछ रोल था। राधा जी का कोई रोल ऐसा नहीं, सिर्फ प्रेम के सिवा उनका और कोई रोल नहीं था। बच्चे मेरा जानना चाहते थे, बच्चा नहीं आया है, तो उनकी तरफ से मेरा क्वेश्चन है। राधा जी का कोई रोल नहीं था सर, बच्चों के हिसाब से उनका ये था, ब्रजभान दुलारी थी, उनकी बेटी थी। उन्होंने सिर्फ कान्हा जी से प्रेम के सिवा और कुछ ऐसा नहीं किया। उनको मैंने गुरुदीक्षा भी दिला दी, पर उनके मन में क्वेश्चन चला करता है। वो बच्चे क्वेश्चन का सुनते, आंसर सुनते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप बताएंगे गुरु जी, तो हम बता देते आपके। अभी सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। आपका शरीर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी आत्मा? आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास है। आत्मा क्यों? परमात्मा तक तो जाई मत, आत्मा की बात आत्मा के बिना शरीर बेकार। किस लिए? आत्मा ही नहीं रहेगा तो शरीर तो नश्वर है ना। सीधे सीधे शब्दों में कहो कि शरीर का बल है आत्मा जी, शरीर की शक्ति है आत्मा जी। आत्मा की शक्ति के बगैर ये इतना हट्टा कट्टा शरीर किसी काम का नहीं है। राइट और रॉन्ग? सही है। राइट और रॉन्ग? राइट। कृष्ण शरीर है, राधा रानी आत्मा है। आत्मा का बल प्राप्त करके, आत्मा का बल प्राप्त करके कृष्ण महाभारत जैसा युद्ध जितवा देते हैं, बड़े बड़े लोगों को समाप्त कर देते हैं, राक्षसों को वध करते हैं। सर्वेश्वरी पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की उपासना करता है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की उपासना करता है। और कृष्ण सर्वेश्वरी राधा रानी की उपासना करते हैं। क्यों? राधा रानी शक्ति है और वो शक्तिमान है। तो शक्ति के बिना शक्तिमान कौन पूछे? अब प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना हो, कोई पूछेगा उन्हें?
उनकी पूछ इसलिए है कि वो शक्ति है उनके पास प्रधानमंत्री पद की, इसलिए वो सर्वमान्य है। और हम लोगों को चाहिए कि हम इस बात को समझें, कृष्ण की शक्ति है राधा, राम जी की शक्ति है माँ सीता, शिव की शक्ति है माँ दुर्गा, और दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं। वो सभी को, सर्वेश्वरी राधा रानी के ही अंश हैं ये सब, ये राधा रानी के ही अंश हैं। जितनी भी शक्तियां ब्रह्मांड में देख रहे हैं, अब सरस्वती के बिना आप क्या कर लोगे? वो किशोरी जी का अंश है। सरस्वती के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान होगा ही नहीं आपको। दुर्गा मैया की ताकत के बगैर आप क्या करेंगे? वो किशोरी जी के अंश है। लक्ष्मी सबको चाहिए, वो किशोरी जी के अंश है। ये जितनी भी शक्तियां आपको दिख रही हैं, चाहे वो धन की शक्ति, चाहे वो बल की शक्ति, चाहे वो ज्ञान की शक्ति, ये सारी शक्तियां सर्वेश्वरी राधा रानी का ही अंश हैं। अलग अलग अंशों से हम सबका पालन, रक्षण, संवर्धन कर रही हैं। इसलिए सर्वेश्वरी राधा रानी का हमको पूजन स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो अभी आपने सुना है देवकीनंदन जी के विचार। देवकीनंदन जी ने क्या जवाब दिया है, पहले सुन लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार, फिर हम बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। बताया गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे, अर्ता की संगत नानक रहंदा, और कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, गवाही दे रखी। और फिर नानक साहिब जी ने क्या नाम जपा था वो अपनी वाणी में लिखा था। लेकिन एक घटना घटी थी कि परमात्मा ने ये कहा था कि ये नाम आप किसी और को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो काल के दूत, मेरी और काल की वार्ता और प्रॉमिस हो चुका है कि कलयुग की पिछली पीढ़ी जब आवेगी तो उस समय ये कोई टांग नहीं अड़ाएगा। और ये जो तत्व ज्ञान है ये उस समय ओपन किया जाएगा। और ये मंत्र भी सार्वजनिक उसी समय करने, अभी नहीं करने, डिस्क्लोज मत करना। आप जाप करो, अपना कल्याण करवाओ। तो नानक साहिब जी, क्योंकि ये तो दृढ़ भक्त थे, महान आत्मा थे, जो आदेश प्रभु का, और फिर उसने कौन मोड़ दे, महापुरुष वो होते हैं। तो उन्होंने किसी सिख समाज में किसी भी सिख को, अपने अनुयायी को ये मंत्र नहीं दिया और ना जाप करने का अधिकार दिया। अभी दिखाता हूँ आपको। सतनाम कौन सा मंत्र है? पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है। इतना सिंपल वे, चलते फिरते, उठते बैठते, लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना है, श्वास उश्वास से। या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया। क्योंकि नकली पंथों ने, नकली संतों ने बैठा दिया, ये काल के दूत का काम कर रहे हैं। और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं, जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके हमारे कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहेगुरु जाप करो और दूसरा मत करना कुछ भी, इसलिए कि परमात्मा का आदेश था अभी नहीं बताना। और उन्होंने एक अनमोल काम किया, अब अमृतवाणी लिखकर छोड़ गए कि इसको पढ़ते भी रहोगे, ज्ञान यज्ञ के आधार से भी तुम्हें मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब मोक्ष के लिए पूरा ट्रीटमेंट अब मिलेगा आप जी को, और आप जी ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, तभी तो आपको अभी भी चाह है भगवान की। नहीं तो अगर आप अन्य योनि से आए होते तो आप भक्ति नहीं करते। आप पिछले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य थे कहीं ना कहीं, और भगवान से कभी संपर्क में आए हो, उन्हीं के लिए सारा कुछ ये हो रहा है। अब दिखाते हैं आपको
नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया? ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते दसां पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हैं। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से छपी। इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 547 पृष्ठ है और ये है समुद्र दी साखी। हम यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बालाजी और मर्दाना जी दो शिष्य थे जो ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु नानक देव जी की इन्होंने की थी। बाला संधु जी कह रहे, सिंधु इनका गोत्र था बाला का, सिंधु। ताते हैं गुरु अंगद जी। अंगद जी हैं गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद जो गद्दी पर बैठे थे, अंगद जी। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए तां मर्दाने किहा, सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो जा आखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। नानक साहब जी कह रहे हैं उनको, बाला और मर्दाना को, कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु बोलो। आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहो आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये था पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में। आप जी सारे पढ़ नहीं सकते गुरुमुखी में, सोचें गुरु जी ने कदे वैसे ही तुक्के मारती हूँ। अब हिंदी और दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब तक आत्मा से कति अंधेरा नहीं हट जाएगा आपका विश्वास नहीं हो सकता। और जो नया रंग लगाने के लिए पुराने रंग को रेग मार से कति साफ करना पड़ता है। अच्छा पेंटर होता है इतना भी ना छोटा करते, फिर बीमारी पैदा कर दे। तो ये पहले दास आपका रेग मार लगा रहा है और फिर ये ज्ञान आपके ऐसा सेट हो जाएगा जैसे ओरिजिनल कति बिल्कुल सदा के लिए आजीवन रंगे जाओगे इस रंग। अब देखिएगा हिंदी वाली, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। ये प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर में। मुद्रक है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, ये फोन नंबर। इसके हम चलते हैं आपको 599 पृष्ठ पर। ये देखिए, ये 559
599 पृष्ठ पे समुद्र की साखी। ये देखो समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप जप करते चले जा रहे थे। ये देखियो पुण्यात्माओं, ये है सतनाम। तब मर्दा ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप, तेरा उसी से कल्याण होगा। तो मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो ठीक हो गया। अब पुण्यात्माओं, अब ये क्या कारण है कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शिष्य को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के। इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता। ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पौंथर, धन सतगुरु पौंथर, ये जय गुरुदेव पौंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसादेश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे। इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते। अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं। सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं। काबली की कर बुआ रखी है, वो बीज दे रखे, वो मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप करा करते थे। ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूँ, और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे। इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया, और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी। इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान, डूब गया होता, मर गया होता। फिर कहा कि नहीं, तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में। अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब आपने भिन्नता देखी है। राम राम हरे कृष्ण राधे राधे, ये मंत्र का जवाब, इसका किसी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। ये मोक्ष मंत्र नहीं है। जो मोक्ष मंत्र है वो हमारे शास्त्रों में है, भगवद गीता में है, हमारे वेद भी गवाही देते हैं। तो आप लोग निर्णय लीजिए कि नंदन जी सही बोल रहे हैं या संत रामपाल जी महाराज सही बोल रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट भी आपने सुना, संत रामपाल जी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अब आपने भिन्नता देखी है, फेसबुक तरह से फॉलो करें, ताकि आने वाली राम ऐसी वीडियो आप लोगों ने और लाए। राधे राधे, ये मंत्र का जवाब जरूर करें। इसका किसी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। ये मोक्ष मंत्र नहीं है। जो मोक्ष मंत्र है वो हमारे शास्त्रों में है, भगवद गीता में है, हमारे वेद भी गवाही देते हैं। तो आप लोग निर्णय लीजिए कि नंदन जी सही बोल रहे हैं या संत रामपाल जी महाराज सही बोल रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक तरह से फॉलो करें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप लोगों ने और लाया करूँ। दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।